बहुत समय पहले की बात है। फाल्गुन मास की रात्रि थी। आकाश तारों से भरा था, पर राक्षस राज के महल में एक अलग ही हलचल थी। ये कथा है उस राक्षसी की जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, पर जो उसी अग्नि में भस्म हो गई। उसका नाम था होलिका। होलिका राक्षस राज हिरण्यकश्यप की बहन थी। वह अत्यंत शक्तिशाली, तांत्रिक विद्या में निपुण और अपने वरदान पर गर्व करने वाली थी। कहा जाता है उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। तब उसे वरदान मिला, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकेगी। यह वरदान उसके लिए रक्षा कवच था, पर धीरे धीरे वही उसका अहंकार बन गया। वह अग्नि में बैठकर हंसती, लपटों से खेलती और कहती, मुझे अग्नि भी नहीं जला सकती। राक्षस राज हिरण्यकश्यप का आतंक तीनों लोकों में फैला हुआ था। वह अत्यंत बलशाली, घोर तपस्वी और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न कोई देव मार सके, न मनुष्य, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान ने उसके भीतर भयंकर अहंकार भर दिया। अब वो स्वयं को ही भगवान मानने लगा था। उसने आदेश जारी किया, सारे लोकों में मेरी ही पूजा होगी। कोई भी विष्णु या अन्य देवता का नाम नहीं लेगा। जो भी उसके आदेश का पालन न करता, उसे कठोर दंड दिया जाता। समय बीता। हिरण्यकश्यप के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, प्रहलाद। राजमहल में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, सोना चांदी दान हुआ, परंतु किसी को यह पता नहीं था कि यह बालक साधारण नहीं, बल्कि परम विष्णु भक्त बनकर जन्मा है। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा होने लगा, उसके मुख से सदा एक ही नाम निकलता, नारायण नारायण। वह खेलते समय भी भगवान विष्णु का नाम जपता, सोते समय भी, और मित्रों को भी भक्ति का उपदेश देता। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रेम से अपने पुत्र को गोद में बैठाया। वह मुस्कुराया और बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तुम्हें सबसे अधिक कौन प्रिय है? पिताश्री, मुझे तो श्रीहरि विष्णु सबसे प्रिय हैं। वही सबके पालन करता है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी आंखों में अग्नि जल उठी। मूर्ख बालक, क्या तुम्हें नहीं पता मैं ही भगवान हूं? नहीं पिताश्री, आप राजा हैं, भगवान नहीं। भगवान तो श्रीहरि विष्णु हैं, जो सबके हृदय में निवास करते हैं। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। सैनिकों, इसे गुरुकुल भेजो। इसे सही शिक्षा दी जाए, मेरी भक्ति सिखाई जाए। प्रहलाद को गुरुकुल भेज दिया गया। गुरुजन उसे राजनीति, युद्ध नीति और राक्षस धर्म सिखाने लगे, पर हर प्रश्न का उत्तर वो एक ही देता, सबसे श्रेष्ठ भक्ति है श्री हरि विष्णु की। धीरे धीरे गुरुकुल के अन्य बालक भी विष्णु भक्ति करने लगे। जब ये समाचार हिरण्यकश्यप तक पहुंचा, उसका क्रोध ज्वालामुखी बन गया। प्रहलाद, अंतिम बार पूछता हूं, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। बस इतना सुनना था कि हिरण्यकश्यप गरज उठा, सैनिकों, इसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दो। सैनिक प्रहलाद को लेकर पर्वत पर गए। प्रहलाद ने आंखें बंद की और शांत मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी रक्षा कीजिए। परंतु आश्चर्य, नीचे गिरते समय मानो अदृश्य हाथों ने उसे थाम लिया। वह सुरक्षित भूमि पर उतर आया। जब यह समाचार हिरण्यकश्यप को मिला, वह स्तब्ध रह गया, पर उसका अहंकार अभी टूटा नहीं था। लगता है जादू है, अब की बार निश्चित मृत्यु होगी। यहीं से शुरू होती है प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप के अहंकार के बीच भीषण टक्कर, और प्रवेश होने वाला है एक नए पात्र का, होलिका। दरबार में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। हिरण्यकश्यप सिंहासन पर बैठा दांत पीस रहा था। उसका अहंकार बार बार पराजित हो रहा था और ये बात वो सहन नहीं कर पा रहा था। तभी उसके मन में एक दुष्ट योजना आई।
उसने तुरंत अपनी बहन को बुलाने का आदेश दिया। होलिका को दरबार में उपस्थित किया जाए। कुछ ही क्षणों में अग्नि के समान तेजस्वी राक्षसी आभा से युक्त होलिका दरबार में प्रवेश करती है। वो अपने भाई के सामने झुकती है। भ्राताश्री, आपने मुझे स्मरण किया। बहन, तुम्हें अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त है ना? हाँ भ्राताश्री, अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो फिर आज तुम्हें अपने वरदान का उपयोग करना होगा। तुम प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठो। वो जल जल कर मर जाएगा और तुम सुरक्षित बाहर आ जाओगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सुनकर होलिका कुछ क्षण मौन रही। जैसा आप आदेश दें भ्राताश्री। पर भाई के अहंकार और आदेश के आगे उसने सहमति दे दी। अगले दिन विशाल चिता तैयार की गई। लकड़ियों का पर्वत खड़ा कर दिया गया। पूरा राज्य एकत्र था। सब देखना चाहते थे कि आज क्या होगा। सैनिक छोटे से बालक प्रहलाद को लेकर आए। उसके चेहरे पर भय नहीं बल्कि अद्भुत शांति थी। होलिका चिता पर बैठी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया। होलिका ने प्रहलाद से कहा, बालक, डर नहीं लग रहा? अभी अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। प्रहलाद मुस्कुराया। डर कैसा बुआश्री? जहां प्रभु हैं वहां भय कैसा? तो क्या तुम्हारा विष्णु तुम्हें अग्नि से बचा लेगा? यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो प्रभु अवश्य रक्षा करेंगे। उसकी आवाज में न चुनौती थी न क्रोध, सिर्फ अटूट विश्वास। धीरे धीरे ज्वालाएं उठने लगी। फिर वे प्रचंड अग्नि स्तंभ बन गई। पूरा वातावरण अग्नि की ध्वनि से भर गया। लोग सांस रोके दृश्य देख रहे थे। हिरण्यकश्यप की आंखों में क्रूर संतोष था। अब अंत हुआ इस विष्णु भक्त का। परंतु अग्नि के भीतर कुछ और ही हो रहा था। जैसे जैसे अग्नि बढ़ी, होलिका आग में जलने लगी। होलिका स्वयं अग्नि की लपटों में गिर गई। वह चिल्लाने लगी, भ्राताश्री बचाइए, आग मुझे जला रही है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अग्नि ने उसे घेर लिया। कुछ ही क्षणों में होलिका भस्म हो गई और दूसरी ओर प्रहलाद शांत भाव से अग्नि के बीच बैठा था, मानो कमल जल में खिला हो। अग्नि उसे स्पर्श भी न कर सकी। जब अग्नि शांत हुई, लोगों ने देखा प्रहलाद जीवित है, पूर्ण सुरक्षित। उसके मुख से वही नाम निकल रहा था, नारायण नारायण। सभा में आश्चर्य, भय और भक्ति का मिश्रण फैल गया। हिरण्यकश्यप का चेहरा अविश्वास से भर गया। उसका अहंकार अब दरकने लगा था। तो इस तरह होता है होलिका का दहन। उस रात केवल एक राक्षसी नहीं जली, जला था अहंकार, अधर्म, निर्दोष पर अत्याचार और बची थी भक्ति। इसीलिए आज भी होलिका दहन की अग्नि जलाकर लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारे भीतर की होलिका को जला दीजिए और प्रहलाद जैसी भक्ति दे दीजिए।